नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। क्या नगर परिषद में लोकतंत्र सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? क्या जनता के नाम पर लिए जा रहे फैसले बिना उनके चुने हुए प्रतिनिधियों की सहमति के हो रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत रामनगर नगर परिषद की, जहाँ से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 4 महीने बाद नगर परिषद में बोर्ड की बैठक बुलाई गई, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार हर महीने बैठक होना अनिवार्य है, ताकि नगर की समस्याओं पर चर्चा कर उनका समाधान किया जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 3 वर्षों में जहां 38 बैठकें होनी चाहिए थीं, वहां 12 बैठकें भी पूरी नहीं हो सकीं। लगातार अनदेखी और उपेक्षा से नाराज होकर 23 मार्च को आयोजित बैठक का 15 से अधिक वार्ड पार्षदों ने उप सभापति महोदया के नेतृत्व में बहिष्कार कर दिया। यह बहिष्कार अपने आप में नगर परिषद के अंदर चल रही व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वार्ड पार्षदों ने आरोप लगाया है कि उपस्थिति पंजी में जबरन हस्ताक्षर कराए जाते हैं और बिना सहमति के योजनाएं पास कर दी जाती हैं। यानी जनता के नाम पर फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन जनता के प्रतिनिधियों की राय को दरकिनार किया जा रहा है। वार्ड पार्षद कलाम खान ने प्रेस वार्ता के दौरान गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर परिषद में दबंगई का माहौल है। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में आज भी बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। कहीं स्लैब टूटे पड़े हैं, कहीं खुले इनार लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं और सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराई हुई है। कई बार शिकायत करने और लिखित आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक एनजीओ को हर महीने करीब 60,000 रुपए का भुगतान किया जा रहा है, जबकि उनके वार्ड में उस एनजीओ की कोई सेवा दिखाई नहीं देती। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर सरकारी पैसा जा कहाँ रहा है। वहीं पार्षद राकेश कुमार अग्रवाल ने भी आरोप लगाया कि एक ही रजिस्टर में हस्ताक्षर लेकर गलत तरीके से योजनाएं चढ़ाई जा रही हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न सभापति उनकी बात सुन रही है और न ही कोई पदाधिकारी। इस पूरे मामले को लेकर उप सभापति श्रीमती श्वेता सिन्हा के नेतृत्व में दर्जनों पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया और नगर परिषद में हुए कथित फिजूल खर्च और भ्रष्टाचार की जाँच की मांग की। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि वे इस मामले को लिखित रूप में आगे ले जाएंगे और निष्पक्ष जाँच कराएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नगर परिषद में पारदर्शिता सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है? क्या जनता के पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या फिर बंदरबांट का खेल चल रहा है? अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। वेब इंडिया न्यूज चैनल से पश्चिम चंपारण संवाददाता रईसुल आजम की खास रिपोर्ट। जो मीटिंग महीने में हर महीने रखना चाहिए, वो मीटिंग आज 4-5 महीने बाद रखा गया है और इतने त्यौहार खत्म हो गए। लेकिन वो मीटिंग त्यौहार के पहले रखना चाहिए, जो त्यौहार के इतने टाइम बाद हो गया। आज हमारा सरकार में आए 3 साल हो गए, लेकिन वो मीटिंग हमको लग रहा है 12 बार भी नहीं हुआ है। बोर्ड की मीटिंग कम से कम आधे टाइम भी होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। ये सभापति के द्वारा अपना मनमाना काम किया जा रहा है। जो काम कम पैसों में हो जाना चाहिए, कम लागत में हो जाना चाहिए, उसको लॉन्ग प्रोसेस में किया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और आज के बोर्ड की मीटिंग का मेन बहिष्कार करने का यही मुद्दा है कि हमारा मीटिंग जो रखा गया है वो आज खरना का है, कल छठ पूजा है। इसमें कौन महिला पहुंचेंगी? कोई महिला टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगी। इसके लिए हम आज की बोर्ड की मीटिंग का बहिष्कार किए हैं। कुछ मांग भी क्या आप लोग का? बाकी मांग पार्षदों से और भी बताएंगे। कलाम भैया बोलेंगे। आइए ना, जो भी है मैं राकेश आगे जी थोड़ा सा। हम लोग डायरेक्ट पार्षद हैं, वार्ड नंबर 13 का मैं पार्षद हूँ। मेरा नाम हुआ राकेश कुमार अग्रवाल और मैं हमेशा बोर्ड के बैठक में शामिल होता हूँ और मेरा हमेशा बोर्ड के बैठक में मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरे बातों पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। और सामान्य बोर्ड की बैठक जो है हम लोग हमेशा शुरू से मांग आज तक करते आए हैं कि हर माह आप लोग बैठक बुलाइए और उस पर सारे मुद्दों पर विचार विमर्श हो, पार्षदों की बात को भी सुनी जाए
लेकिन पार्षद की बात को कोई भी सुन नहीं रहा है। न सभापति सुन रही हैं, न पदाधिकारी सुन रहे हैं। और बोर्ड का बैठक में सबसे बड़ा विषय यही है कि न हम लोग की उपस्थिति का रजिस्टर हम लोग का बन पाता है। एक रजिस्टर में ये लोग सिग्नेचर करा के और गलत तरीके से ये लोग जो भी अपने जो योजना होता है उसको लोग लिख लेते हैं। और बोर्ड के बैठक में कोई भी लिखा पढ़ी नहीं होता है, कोई भी मुद्दा पे विचार विमर्श नहीं होता है। बिना विचार विमर्श के ये लोग अपने मन से गलत तरीके से सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। राकेश जी, ये बैठक का विरोध है या फिर पार्षद जितने आज नाराज दिख रहे हैं वो सब सभापति के गड़बड़ी से विरोध? नहीं, हम लोग व्यवस्था के खिलाफ हैं। ये जो व्यवस्था नगर परिषद जो हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए हम लोग को बहुत दिनों से हम लोग के मन में रोष था और उसी रोष के विरोध में हम लोग आज हम लोग इसको मैंने हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सभापति के द्वारा कोई गड़बड़ी की जा रही है? सभापति अपने मन से इस नगर को चला रही हैं, उसमें हम लोग का कोई सहमति नहीं है। कि जो भी यहाँ पर जो हो रहा है भ्रष्टाचार का बोलबाला ज़्यादा है। अगर 10 रुपये का कोई काम हो रहा है तो उस पर 50 रुपये उस पर खर्च दिखाया जा रहा है और उसका कोई भी हम लोग को मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। कोई पार्षद की सहमति नहीं ली जा रही है। अपने मन से सारा खर्च किया जा रहा है। सरकार का करोड़ रुपया हम लोग को नगर परिषद को दिया जा रहा है, लेकिन जो सही जो विकास होना चाहिए उस विकास को जो छोड़ के और उस गलत रास्ते पे पैसा जा रहा है। 3 सालों से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सख्त विरोध कर रहे हैं सारे पार्षदों का। 3 सालों से यही चल रहा था तो फिर आज नहीं, मेरा विरोध हमेशा रहा है। मैंने इसके पहले भी एक बार हम लोग ने धरना दिया था और आप लोगों को मालूम है मैं बोर्ड के बैठक में हमेशा मेरा आवाज़ उठता है, लेकिन ये आवाज़ आप लोग के बीच तक नहीं पहुँच पाती है क्योंकि आप लोग मीडिया को जो है उससे दूर रखा जाता है। मीडिया को सिर्फ थोड़ा देर के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद से ना पार्षदों का कोई विचार लिया जाता है। हम लोग का विरोध बहुत दिनों से है, ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत दिनों से हम लोग के मन में है और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये समय के बाद आज हो रहा है। लेकिन आज हम लोग भी इसके विरोध में हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर जांच की जाए तो बहुत कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो उप सभापति महोदय अभी बोली हैं कि केवल बहिष्कार इसलिए किया गया कि डेट इसका सही समय पर नहीं रखा गया। उप सभापति बोली है, डेट के बारे में बोली है, लेकिन इशू और भी हैं। ऐसा नहीं है एक ही इशू पे बोली है। लेकिन और मैं पार्षद हूँ, मैं भी अपना मन का बात जो भी है मैं भी आपके लोग के बीच में रख रहा हूँ। आम जनता को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि भाई जो है पार्षद अगर मानते उनके द्वारा चुन के आए तो उनका भी सम्मान होना चाहिए, उनकी बात को भी सुननी चाहिए। अपने मन से इस नगर का विकास सिर्फ थोड़ी होता है। 27 पार्षद मानते जीत के आए, सरकार के द्वारा चयनित हैं, जनता के द्वारा चयनित है। जितना अधिकार सभापति को मिला है, उप सभापति को मिला है, उतना ही अधिकार पार्षदों को मिला है। पार्षद की बात का भी उतना ही अधिकार है। सम्मान की है या फिर गड़बड़ी की है? नहीं, गड़बड़ी का भी है और समान बोर्ड की बैठक का समय पर नहीं होना उसका भी हम लोग का विरोध है। दोनों विरोध है हम लोग का। तब नगर परिषद में गड़बड़ी हो, बहुत गड़बड़ी है। गड़बड़ी का समझिए कि हम लोग कह नहीं सकते, इतना गड़बड़ी है। अगर इसका जांच हो तभी सामने आएगा। हम सरकार से मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से कि इसका जांच होना चाहिए और हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। राकेश बाबू से क्यों करते हैं कि सामान्य बोर्ड का बैठक समय से नहीं होता है। हम लोग को खाली उपस्थिति पंजी में लोग नाम दर्ज करा लेते हैं। उस प्रोसीडिंग में लोग अपना मनमानी ढंग से गलत ढंग से योजना को लगा करके और हम लोग से बिना सहमति लिए हुए लोग अपना काम करते हैं, जिसमें लोग पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सभापति के द्वारा बिल्कुल गलत काम किया जा रहा है, दबंगई दिखाया जा रहा है। जो हम लोग आज तक 3 साल हो गया लगभग, हम लोग अब हमारे वार्ड में जो है कहीं नाली फूट जाता है, स्लैब टूट जाता है, लोग हम लोग से कहता है कि इसको बनवा दीजिए, बच्चे गिर रहे हैं। इनार भी कई बार खाली हुआ है, उसमें भी लोग गिर जाते हैं। हमने कई बार पदाधिकारी से भी कहा और बोर्ड में भी कहा, लिखित में मैंने दिया। मेरे वार्ड में अभी एनजीओ द्वारा भी आज तक मेरे वार्ड में एनजीओ का गाड़ी नहीं जाता है और वो 60,000 रुपया महीना सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके ये लोग बर्बाद कर करके ये लोग हर महीने का ये लोग पेमेंट कर देते हैं। ऐसा कहाँ से उचित है? सरकारी धन का मतलब सही जगह पर खर्च होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग जहाँ पैसा तैसे चाहे अपने घर के मुताबिक ये लोग उड़ा रहे हैं। बहुत भ्रष्टाचार है। हम लोग लिखित में जाएंगे और इसको जांच कराएंगे। जितने आज तक भ्रष्ट हुए हैं काम उसको सब जांच कर लोगों पर कार्रवाई होनी सुनिश्चित करेंगे। हमारी भी कुछ बातें हैं यहाँ मांग है आप लोग बोर्ड की बैठक। हम एक जनसेवक हैं, प्रतिनिधि भी हैं सभापति महोदय के, तो मेरा बस यही है कि बोर्ड की बैठक आज हम लोग जीते हुए 38 महीने हो गए। 38 महीने में 18 बैठकें भी नहीं हुई है, मतलब आधा बैठक भी नहीं हुआ है, जबकि सरकार का दिशा निर्देश है हर महीने बैठक होनी चाहिए। जब बैठक ही नहीं होगी तो विकास की बातें कहाँ से होगी? जब बैठक ही नहीं होगी तो जन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? जब बैठक ही नहीं होगी तो
सफाई कर्मियों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे होगा। आज सफाई कर्मी हमारे और यहाँ के ऑफिस स्टाफ 6 महीने से चिल्ला रहे हैं पीएफ का अपडेट करने के लिए, लेकिन पिछले 1 सालों से भी पीएफ अपडेट नहीं हुआ है। सफाई कर्मियों का अतिरिक्त का मामला है, सफाई कर्मियों को पोशाक का मामला है, लेकिन क्या सुनने में मिलता है कि जब 6 महीने में मीटिंग होगी तो कैसे हम लोग अपनी समस्याओं को रख पाएंगे और किस तरह हर समस्या का समाधान हो पाएगा जब हर महीने मीटिंग नहीं होगी। तो इसके अलावा इसकी लापरवाही क्या है, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी भी सक्रिय रूप से नहीं है, साथ में सभापति महोदय को भी इस चीज में हमेशा हम लोगों ने निवेदन किया है, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप हर महीने मीटिंग कराइए, लेकिन सभी भाई आप लोगों को आश्वासन पे ही आश्वासन मिला कि भाई मीटिंग होगी। आज 3 साल 2 महीने बीत गए, 38 महीना बीत चुका है, लेकिन विकास के काम में अभी बहुत सारे काम अधूरे हैं जिसको हम सभी को पूरा करना है, लेकिन जब मीटिंग ही नहीं होगी तो वो काम कैसे पूरे होंगे। पेंटिंग का काम जो लाखों का भी चल रहा है, एक वार्ड में नाले का रिपेयरिंग है जिसमें बच्चे रोज गिर रहे हैं, लेकिन वो नाले का रिपेयरिंग नहीं हो रहा है और 10 लाख से ऊपर का पेंटिंग का काम किया जा रहा है। ये कौन सा विकास है? मैं इसको विकास नहीं मानता हूँ, ये कहीं से विकास नहीं है। पहले वो नाला जरूरी है जिसमें कोई स्कूल में जाने वाला बच्चा गिर जा रहा है, पहले वो स्लैब जरूरी है जो बनाना जरूरी है। बहुत ऐसे छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसका समाधान कहीं नहीं दिख रहा है। आज हम लोग विवश होकर के नगर परिषद 3 सालों में, मैं बता रहा हूं, ये हमारे जो जनप्रतिनिधि खड़े हैं बहुत ही सज्जन हैं, 3 साल में कोई विवाद नहीं हुआ। हम लोगों ने हर चीज का त्याग करते हुए, संयम रखते हुए चला कि नगर का हम लोग विकास करेंगे। इसी आपने जैसे गौरव वर्मा जी ने बताया हमें कि आप लोगों ने पहले विरोध क्यों नहीं किया था। हम लोग नए जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग का प्रयास ये रहा कि पहले जन समस्या का समाधान हो, जनहित का काम हो, विरोध और सपोर्ट समर्थन ये बात की चीजें हैं। लेकिन अब हम लोग विवश होकर के जब देखे हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो हम लोग इस मुद्दे पे आए हैं कि अब जो भी होगा, आगाज हो चुकी है, अंजाम तक हम लोग पहुंचेंगे। और यहाँ ही नहीं, हम लोग पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि हैं, जिलाधिकारी से लेकर के विभाग के उच्च अधिकारी तक जाएंगे लोग, और उसका परिणाम जो आएगा वो जो इसमें संलिप्त हैं वो समझेंगे और उसका जवाब देंगे जनता के बीच में आकर के। अब हम लोग जनता के बीच में रहेंगे, अब जो भी बातें होंगी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होगी, आए जिसको हमसे बात करना है, हम सभी जनप्रतिनिधियों से बात करना है। सुजल बाबू, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी पार्षद लोग ये बता रहे हैं कि सभापति के द्वारा गड़बड़ी की जा रही है विकास कार्यों में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गड़बड़ी तो कहीं ना कहीं है, गड़बड़ी है तभी तो 6 महीने पर 4 महीने पर मीटिंग बोर्ड की नहीं बैठाई जा रही है। गड़बड़ी नहीं है तो क्या है? जब तक सशक्त की मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग समय नहीं होगी तो फिर गड़बड़ी तो दिखेगा ही, कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ी है। अभी हम लोग हर चीजों का साक्ष्य लेकर के अगले मीटिंग में, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां जहां गड़बड़ी हुई है उसका साक्ष्य, चाहे वो जिम लगाया गया है 1 करोड़ का, चाहे प्याऊ लगा है, चाहे साइनेज बोर्ड लगा है, चाहे 26 लाख का ट्रैक्टर और टैंकर खरीदा गया है 26 लाख का, उस सारे मुद्दों पे हम लोग कागज के साथ, प्रमाण के साथ अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी के बीच रहेंगे। भ्रष्टाचार हुआ है क्या? देखिए, आप तो प्रमाण, अभी हम कुछ चीज को हम प्रमाणित, जब तक हमारे पास उस चीज का, हम ऑफिस से कोशिश कर रहे हैं हर चीज का कागज लेने का, हर चीज का वित्तीय जो प्रमाण है वो लेने का हम सभी लेंगे एक साथ बैठ करके। उसके बाद आप लोगों के बीच में आएंगे और बताएंगे किस चीज में भ्रष्टाचार हुआ है और कौन कौन संलिप्त है। बैठक का विरोध किया गया है, क्या मामला? मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद राकेश कुमार सिंह। हम एक समय सभापति जी के सबसे करीबी पार्षद हुआ करते थे, लेकिन आज विरोध में जाने का वजह है कि हम बार बार उनसे बोलते हैं, हम लोग अपने सभापति से कम समय पे एक बैठक कराया जाए। जैसे सरकार का द्वारा भी नियम है कि महीने में एक बार सामान्य बोर्ड की बैठक हो, लेकिन शायद आप लोग को नहीं मालूम है, हमारे यहाँ करोड़ों रुपये का कैमरा लगा हुआ है। जब भी हम लोग वो 6-6 महीने बैठक कराते तो हम बोलते तो हमारे सभापति द्वारा ये कहा जाता है कि इस बार आपके साथ वादा किया जाता है कि अब अगले बार से हर बार महीने में बैठक किया जाएगा। आप उस कैमरा के रिकॉर्डिंग को निकाल के भी देख ले, और ये आज कम से कम ये जो बैठक रखा गया है, ये कम से कम 5 महीने बाद बैठक रखा गया। आज क्यों विरोध हुआ है? आज विरोध किया? देखिए, विरोध हम लोग का यही आशा था, हम लोग यही चाहते थे कि पहले हमारा नगर का काम हो जाता है मिलजुल कर। कोई भी आवाज़ एक बार समय आने पर उठाया जाता है, ऐसा नहीं कि हम जब पार्षद बन के उसी समय से हम आवाज़ उठाना शुरू कर दें। हमने उनको मौका दिया, हो सकता है हमारे नज़र में सही भी था, गलत भी था, लेकिन अब उसका अंत हो चुका था। शायद उसका समय आज ही शुरू हुआ हो और वो दिन आज ही का था। हम सब पार्षद का आँख खुला, अब जाकर उन्होंने उनका विरोध किया। राकेश जी, ये विरोध, हमारा काम देखिए, हमारा काम हमेशा के लिए विरोध नहीं है। हमारा काम है कि काम सही से हो, जिसमें पार्षदों की सहमति हो, फिर विकास सही से हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनमाना ढंग से ना हो।